हेलो प्यारे स्टूडेंट, जैक स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं 10th क्लास का प्रश्नावली 3.5 का उसका चौथा भाग को देखेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं सवाल को। एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती है। यदि वे विपरीत दिशा में चलती है तो 1 घंटे के पश्चात मिलती है। दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। हमें निकालना है दोनों कारों की चाल। ठीक है, तो आइए निकालते हैं, हल करते हैं। माना हम लोग मान लेंगे, माना ए की चाल है, ए की चाल हम लोग मान लेंगे x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और b की चाल मान लेंगे हम लोग y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, सवाल में दिया गया है एक राजमार्ग है और उसका 2 स्थान है। ठीक है, मान लेते हैं ये हम लोग का राजमार्ग है, वहाँ 2 पॉइंट है ए और बी। ठीक है, और दोनों के बीच की दूरी कितना है? 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर। ठीक है, अब दोनों एक ही दिशा में जाना शुरू करता है, दोनों एक ही दिशा में जाना शुरू करता है और एक जगह जाके वो लोग मिल जाता है। ठीक है, तो बढ़ा देते हैं, दोनों एक ही दिशा में जाता है तो क्या करते हैं, यहाँ हम लोग एक पॉइंट लगा देते हैं और इसे सी नाम दे देते हैं। ठीक है, ए चल के जाता है, ए जाता है यहाँ से शुरू करके यहाँ पहुँचता है, और बी भी जाता है यहाँ से यहाँ, और दोनों इस स्थान पर मिल जाता है। ठीक है, इसे हम लोग मान लेते हैं x और इसे मान लेते हैं y। ठीक है, दोनों की चाल, एक की चाल है x किलोमीटर और y की चाल है y किलोमीटर, और दोनों को टाइम लग रहा है, एक को टाइम लग रहा है 5 घंटे का समय लग रहा है और y को भी लग रहा है 5 घंटा, लेकिन दोनों का चाल अलग अलग है। ठीक है ना, मतलब इसका मतलब ये हो रहा है कि ए तेज़ी से जा रहा है और बी धीरे धीरे जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग एक फॉर्मूला को याद करके रखिएगा। दूरी बट्टा होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुना समय होता है, चाल गुना समय होता है। ठीक है, ए के लिए है, ए के लिए ए का चाल कितना है? चाल हम लोग माने हैं, ए की चाल माने हम लोग x किलोमीटर, तो x। ठीक है, और टाइम कितना लगा है इसको? 5 घंटा समय लगा, दोनों गुना हो जाएगा तो 5x। ठीक है, और b के लिए उसी प्रकार b के लिए ठीक है, दूरी बराबर चाल गुना समय होता है। बी का माने हम लोग चाल y। ठीक है, y गुना टाइम कितना लगा? बी को भी 5 घंटा लगा, तो दोनों को हम लोग गुना कर देंगे तो 5y। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? अब हम लोग का क्या हो जाएगा समीकरण? 5x माइनस 5y बराबर कितना दूरी है? 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर। ठीक है, अब यहाँ माइनस क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि दोनों के बीच की दूरी तो 100 किलोमीटर है, लेकिन ये लोग मिल रहा है बहुत आगे, इसलिए इसको अगर घटा देंगे हम लोग, इसको अगर घटा देंगे तो हम लोग को 100 किलोमीटर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अगर इससे समझ में नहीं आ रहा है तो हमेशा याद रखिएगा, जब दो व्यक्ति या फिर दो कार एक ही दिशा में जाता है, जब एक ही दिशा में जाता है तो हमेशा उसके बीच में माइनस चिन्ह लगता है। ठीक है, और दोनों जब विपरीत दिशा में जाता है तो हमेशा प्लस लगता है। वैसे हम लोग नाम दे देंगे पहला नंबर समीकरण। अब दूसरा देखेंगे, फिर से ए और बी
2 पॉइंट है और दोनों क्या कर रहा है, विपरीत दिशा में जा रहा है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है सवाल में, यदि वे विपरीत दिशा में चलती है तो 1 घंटे के पश्चात मिलती है, दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। दोनों विपरीत दिशा में चलती है तो इससे हम लोग x मान लेंगे और इससे y मान लेंगे। दोनों विपरीत दिशा में है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और दूरी कितना है, 100 किलोमीटर ही। ठीक है, तो हम लोग का समीकरण हो जाएगा x प्लस y बराबर 100। ठीक है, इसे नाम दे देंगे हम लोग दूसरा नंबर समीकरण। अब इसे हम लोग विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अब कर सकते हैं यहाँ से 5 कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, 5 कॉमन ले सकते हैं, लेकिन हम लोग नहीं लेंगे। हम लोग क्या करेंगे, पहला नंबर समीकरण को हम लोग 1 से गुना करेंगे और दूसरा नंबर समीकरण को हम लोग 5 से गुना करेंगे। ठीक है, अब लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं कॉमन, तो हो जाएगा 5 एकम 5 5x माइनस 5y बराबर 100। ठीक है, और दूसरा नंबर समीकरण को भी हम लोग 5 से गुना कर देंगे। 5 और x को गुना करेंगे तो 5x प्लस 5y बराबर 100 और 5 को गुना करेंगे तो 500। अब घटा देंगे, हम लोग नीचे वाला समीकरण को हम लोग माइनस से गुना कर देंगे। माइनस से गुना करेंगे तो क्या होगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ ही माइनस आएगा और यहाँ भी माइनस आएगा। ठीक है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, कट जाएगा, यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस माइनस है, माइनस हो जाएगा, तो 5 और 5 जुड़ जाएगा, लेकिन माइनस चिन्ह आएगा। 5 और 5 10, y बराबर 500 से 100 घट जाएगा तो 400। बड़ा संख्या का आगे माइनस है तो माइनस रहेगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 10y बराबर 400। ठीक है, अब y का मान निकालेंगे, y बराबर 400 बट्टा 10। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, तो y का मान कितना आया, y का मान आया 40। अब क्या करेंगे, y का मान को हम लोग किसी एक समीकरण में पुट कर देंगे। अब y का मान 2 नंबर समीकरण में पुट करते हैं। 2 नंबर समीकरण में रखने पर 2 नंबर समीकरण क्या है हम लोग का, x प्लस वाई बराबर 100, x प्लस वाई बराबर 100, x प्लस वाई कितना निकाले हम लोग, 40 बराबर 100, x बराबर 100, इस 40 को हम लोग बराबर चिन्ह के इधर ले जाएंगे तो -40। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 100 से 40 घटेगा तो 60। तो हम लोग का आ गया x बराबर 60 और y बराबर 40। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी x का चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा और y का चाल है 40 किलोमीटर प्रति घंटा।